इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देख कैसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है वीमेन, टीचर्स और डॉक्टर्स। तो इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें अगर सबसे जो बड़ा एंटिटी होता है उसको पहले देखना होता है। टीचर्स, जैसे यहाँ पे वीमेन है तो एक वीमेन टीचर भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है। तो वीमेन का है और ये टीचर का है और ये डॉक्टर का है। कुछ वीमेन हो सकती है कि टीचर हो, कुछ वीमेन हो सकती है कि डॉक्टर हो, और कुछ वीमेन हो सकती है कि दोनों में से कुछ भी ना हो। वैसे ही टीचर है, जो टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो मान लो टीचर है वो, ये वीमेन टीचर है, मेल टीचर भी हो सकता है। वैसे ही डॉक्टर भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो कुछ डॉक्टर जो है वीमेन भी है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो मान लो ये वीमेन है, तो इसमें कुछ टीचर, जैसे कुछ वीमेन है जो टीचर भी हो सकती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। अपने जो 3 एंटिटी दिया है हम लोग को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। और डॉक्टर है तो, और कुछ डॉक्टर हो सकती है कि नहीं। तो वीमेन से यहाँ पे कुछ वीमेन ये डॉक्टर हो गई, कुछ ये वीमेन हो गई और कुछ टीचर हो गई। लेकिन टीचर और डॉक्टर के बीच में तो नहीं होगा कुछ भी, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि टीचर एक अलग प्रोफेशन है और डॉक्टर वो अलग प्रोफेशन है। तो वीमेन है जो डॉक्टर हो सकती है कुछ, और कुछ टीचर। तो ये वेन डायग्राम इसका बनेगा। तो कौन सा करेक्ट है, ये डी। डी हम लोग का करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, याक, जेब्रा और बियर। याक, यहाँ पे हम लोग याक का बना लेते हैं। मान लो वो याक का, और ये जिब्रा और ये बियर। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों एनिमल है, लेकिन याक एकदम अलग एनिमल है, जिब्रा अलग एनिमल है और बियर अलग एनिमल है। मतलब इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा, ये बी, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज है। तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, डॉग्स, पेट्स एंड कैट दिया है। तो इसमें पेट, ऐसे देखा जाए तो डॉग क्या होता है, डॉग भी पेट एनिमल होता है और कैट भी। तो यहाँ पे पेट है जो सबसे बड़ा एंटिटी होगा, है ना। तो मान लो पेट ये है, तो पेट। और क्या बोलता है, कुछ जो सारे कैट्स होते हैं वो पेट होते हैं कि नहीं। तो ये मान लो इधर कैट हो गया और ये डॉग हो गया। तो हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लो ये पेट्स है, पेट्स का सर्कल है, ठीक है। तो कैट है जो एक पेट एनिमल है, तो पेट एनिमल है तो ये पेट का जो सर्कल है उसके अंदर आएगा, है ना। क्योंकि अगर पूरा, अगर ये कैट है जो पेट एनिमल होता है तो ये पेट का सर्कल के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि ये पेट है। तो वैसे ही डॉग भी है जो पेट एनिमल है, तो ये भी सर्कल के अंदर ही आएगा। ये कैट का हो गया, मान लो ये डॉग का हो गया, क्योंकि एक दोनों पेट एनिमल है तो पेट जो सर्कल उसके अंदर आएगा। और वैसे और कैट और डॉग में कोई सिमिलैरिटी नहीं होता है, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो अलग अलग रहेगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, डी। इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स। तो हम, ये डॉक्टर्स हो गया, ये लॉयर्स हो गया और ये प्रोफेशनल्स। तो हम लोग को पता है कि जो अब ये डॉक्टर और लॉयर दोनों हैं, ये एक प्रोफेशनल जॉब है, तो मतलब प्रोफेशन है ये। तो ये दोनों, इतना तो पता है कि प्रोफेशन के अंदर ही आएगा। तो ये मान लो प्रोफेशन का ये है, तो इसके अंदर डॉक्टर आ गया और लॉयर भी इसके अंदर आ गया, क्योंकि डॉक्टर और लॉयर दोनों एक प्रोफेशन है। मतलब डॉक्टर और लॉयर दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये लोग अलग अलग होगा। तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन होगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सन, प्लैनेट, अर्थ। तो हम लोग सन, प्लैनेट और अर्थ दिया है। तो हम लोग जानते हैं जो अर्थ है एक प्लैनेट होता है।
तो मान लो ये सन का एक डायग्राम है, प्लैनेट और ये अर्थ। तो इन दोनों में तो कॉमन चीज है, क्योंकि अर्थ जो 7 प्लैनेट होता है उसमें एक अर्थ भी होता है, 3। लेकिन सन प्लैनेट में नहीं आता, जो है वो अलग चीज है। तो प्लैनेट, मान लो ये प्लैनेट है, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर तो सन आ जाएगा, सॉरी इसके अंदर अर्थ आएगा। लेकिन सन है जो डिफरेंट, एकदम अलग चीज है, वो प्लैनेट्स नहीं है। तो सन का डायग्राम कहीं बाहर होगा। तो ये दोनों तो ऐसा डायग्राम होगा, तो हम लोग को ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये मान लो प्लैनेट है, अंदर अर्थ है, तो ये सन का दिया है, तो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वेजिटेबल, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर। तो हम लोग जानते हैं ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर दोनों वेजिटेबल है, तो यहाँ वेजिटेबल सबसे बड़ा एंटिटी है, तो यहाँ वेजिटेबल इसको बना दिए। और ब्रिंजल अंदर में, ब्रिंजल हो गया जो वेजिटेबल के अंदर, और कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल दोनों अलग अलग वेजिटेबल है, तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग उसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, कॉपर, पेपर, वायर। तो हम लोग जानते हैं कि वायर है जो बनता क्या है, कॉपर का भी बनता है, एल्यूमिनियम का भी वायर बनता है। तो कॉपर का वायर बनता है, तो यहाँ पे ये हम लोग ये 3 ऑप्शन दिया है, तो हम लोग को ये 3 में ही आंसर, 3 से ही वेन डायग्राम बनाना है। ऐसा नहीं कि अब बाहर से कुछ सोच लो, उसका नहीं, जो ऑप्शंस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को वेन डायग्राम बनाना होता है। तो ये कॉपर है, तो कॉपर से, अब वायर हम लोग जैसे जानते हैं कि एल्यूमिनियम का भी बनता है, कॉपर का भी बनता है। तो एक ये सॉरी ये वायर है, तो वायर का ये डायग्राम है। तो कॉपर है, कुछ कॉपर का वायर भी बनता होगा, है कि नहीं, और कुछ एल्यूमिनियम का भी बनता है। तो इस तरह से कॉपर, कुछ कॉपर है उसका वायर बनेगा मान लो, और बाकी कॉपर का कुछ और भी बन सकता है। तो उसी तरह, और ये पेपर है जो बिल्कुल ही अलग चीज है, पेपर से वायर नहीं बना सकते हम लोग, तो पेपर अलग कर देंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलिनोमियल्स, सॉरी पॉलीगन्स। तो हम लोग जानते हैं रोम्बस एक 4 साइड का डायग्राम होता है जो आपस में पैरेलल होता है, ये रोम्बस इसको बोलते हैं हम लोग। और उसी तरह क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइड का, 4 एजेस जिसमें हो, कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड हो, क्लोज्ड फिगर, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। और पॉलीगन, पॉलीगन मतलब कितना भी साइड्स का डायग्राम को हम लोग पॉलीगन्स बोलते हैं। कितना भी पॉलीगन में 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स, क्लोज साइड्स होना चाहिए, उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो जितना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एंटिटी है क्या है, पॉलीगन है। तो मान लो ये पॉलीगन है, पॉलीगन में 3 साइड भी हो सकता है, 4 साइड, 5 साइड, कितना भी साइड्स क्लोज फिगर में होता है उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसमें 4 साइड होता है, 4 साइड होता है, वो क्वाड्रिलेटरल्स होता है। या स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वाड्रिलेटरल। तो हर पॉलिनोमियल सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि किसी कितना भी साइड हो वो पॉलिनोमियल में कहा जाता है। उसी के अंदर आ जाएगा क्या, क्वाड्रिलेटरल्स, है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स क्या आता है, 4 साइड का होता है, 4 साइड का कोई भी फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। वैसे ही रोम्बस क्या होता है, 4 साइड का एक डायग्राम होता है जिसमें पैरेलल साइड्स होता है, उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। तो ये इसके अंदर आ जाएगा रोम्बस, क्यों होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो वेन डायग्राम। आपको बस जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, और उससे आप आंसर निकाल सकते हो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।